हे एवरीवन, लेट्स टॉक अबाउट कार्तिक आर्यन। तो पिछले कुछ दिनों से कार्तिक आर्यन पे बहुत ज़्यादा सीरियस एलिगेशंस लग रहे हैं। ऑनलाइन एलिगेशंस बहुत ज़्यादा सर्कुलेट हो रहे हैं कि वो 17 ईयर्स ओल्ड लड़की के साथ इन्वॉल्व थे, जबकि वो खुद लेट 30s में हैं। अब अगर ऐसी कोई बात सॉलिड प्रूफ के साथ सच निकलती है तो सिर्फ उनकी पब्लिक इमेज ही नहीं, उनका पूरा करियर ही डैमेज हो जाएगा और ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाएगा। यह कोई छोटी एलिगेशंस नहीं है, ये ऐसे एलिगेशंस हैं जो क्लियरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और इमीडिएट अकाउंटेबिलिटी डिमांड करती हैं। और इसी वजह से यह सिचुएशन सोशल मीडिया पर इतनी जल्दी और इतनी एग्रेसिवली सर्कुलेट हो गई। बहुत सारे लोग कार्तिक के अगेंस्ट भी खड़े हो गए, लेकिन बहुत सारे लोग उनको सपोर्ट भी कर रहे हैं। बहुत लोगों का मानना है कि जो हम देख रहे हैं वो नेचुरल पब्लिक रिएक्शन नहीं है, बल्कि ये एक निगेटिव पीआर कैंपेन चल रहा है कार्तिक के अगेंस्ट। उनके अकॉर्डिंग कार्तिक हमेशा से एक इजी टारगेट रहे हैं, क्योंकि वह एक आउटसाइडर है और वो कोई पावरफुल बॉलीवुड फैमिली से बिलोंग नहीं करते हैं, ना ही किसी बड़े इंडस्ट्री कैंपेन का वो हिस्सा है। वो नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करते थे और उन्होंने बॉलीवुड में अपनी एक जगह बनाई है, इसीलिए लोग उनको टारगेट करते हैं। इसीलिए कुछ फैंस को लगता है कि ये जो ड्रामा हो रहा है ये उनकी बॉलीवुड में पोजीशन को खराब करने के लिए किया जा रहा है। कार्तिक ने गोवा के एक बीच से अपना इंस्टाग्राम पे स्टोरी पोस्ट की थी और लोगों ने नोटिस किया कि एक फॉरेन लड़की, जिसका नाम बाद में करीना बताया गया, वह भी वहाँ बिल्कुल सेम लोकेशन और सेम टाइम पर स्टोरी पोस्ट करती हैं। सिर्फ इतना ही होने से कुछ भी प्रूफ नहीं होता है। गोवा जैसे टूरिस्ट प्लेस पे दो लोग बिना एक दूसरे को जाने भी सेम जगह हो सकते हैं, लेकिन बात तब बढ़ी जब यूजर ने देखा कि दोनों एक दूसरे को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर रहे थे। तो बात धीरे धीरे और बढ़ने लगी और ट्रोलिंग भी बढ़ने लगी, तो दोनों ने एक दूसरे को इंस्टाग्राम पे अनफॉलो कर दिया, जिससे लोगों के मन में डाउट और स्ट्रांग हो गया। इसके बाद लोगों ने और डिगिंग करना शुरू किया और तब सिचुएशन का टोन कम्प्लीटली चेंज हो गया। क्लेम किया गया कि लड़की 17 ईयर्स की है और माइनर है और अभी हाई स्कूल में पढ़ रही हैं। यहाँ से यह सिर्फ गॉसिप नहीं रहा, बल्कि मोरल आउटटच बन गया। कार्तिक को हैवली बैकलेस मिलना शुरू हो गया, लेकिन कार्तिक आर्यन ने अपने साइड से अभी तक कोई भी क्लियरिफिकेशन नहीं दिया है। बजाय क्लियरिफिकेशन देने के उनके कमेंट सेक्शन से जो निगेटिव कमेंट्स है वो डिलीट होने लगे और उनकी जगह कम्पिटेटिव, ओवरली पॉजिटिव कमेंट्स दिखने लगे। करीना की एक फ्रेंड ने ये बताया कि कार्तिक ने उन्हें डेट नहीं किया, लेकिन उनसे डेट करने के लिए पूछा था, लेकिन उसने मना कर दिया। और इससे ऑनेस्टली कार्तिक के लिए और बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो गया, क्योंकि एक बार को डेट के लिए पूछना भी सीरियस एथिकल और लीगल क्वेश्चन को रेज करता है। और बहुत से लोगों को लगता है कि कार्तिक को इस मैटर पे खुद सामने आके बोलना चाहिए। उनकी पीआर टीम अक्सर उनके आउटसाइडर जर्नी, उनके स्ट्रगल और इंडस्ट्री के अनफेयर ट्रीटमेंट पर काफी वोकल रहती है। तो नेचुरली लोग पूछ रहे हैं कि जब सिंपैथी और स्ट्रगल की बात आती है तब उनकी पीआर टीम बहुत बोलती है, तो इतना सीरियस एलिगेशन लग रहा है तब चुप क्यों? एक क्लियर स्टेटमेंट देना ऑटोमेटिकली गिल्ट या इनोसेंस को प्रूफ नहीं करता, लेकिन साइलेंस स्पेकुलेशन को और बढ़ाने के मौके देते हैं। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि मान लो रिलेशनशिप नहीं था और मान लो यह सिर्फ मिसअंडरस्टैंडिंग था, तब भी यह इशू खत्म नहीं होता, चाहे डेटिंग हो या कैजुअल फीलिंग। और ऐसी कोई बात नहीं है तो कार्तिक आर्यन को इस पे आके क्लेरिफिकेशन देना चाहिए, क्योंकि यह एक एज गैप का इशू नहीं है, यह मैच्योरिटी और कंसेंट का इशू है। दो एडल्ट्स के बीच 10 to 12 ईयर्स का एज गैप हो तो प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन एक फुली ग्रोन और एक टीनेजर के बीच पावर और मैच्योरिटी का डिफरेंस बहुत ज्यादा होता है। और कार्तिक आर्यन पे इस एलिगेशंस के बाद लोग जेन्युइनली उनसे बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड थे और कार्तिक के कैरेक्टर पर क्वेश्चन कर रहे थे। दूसरी तरफ एक अजीब पैटर्न नोटिस किया गया, बिल्कुल सेम लाइन, सेम वर्डिंग, सेम टाइम पर अलग अलग अकाउंट से पोस्ट हो रहे थे। यह चीज़ नेचुरली यूजुअली नहीं होती है, इसीलिए काफ़ी लोगों को ये भी लग रहा है कि ये निगेटिव पीआर हो सकता है। इसके साथ साथ ये भी क्लेम किया गया कि कार्तिक आर्यन और उस लड़की के साथ उनकी बहुत सारी चैट्स भी लीक हुई। इवन ये भी कहा जा रहा है कि कार्तिक ने उसके प्राइवेट पिक्चर्स भी मांगे और हर जगह ये चैट सर्कुलेट हो रही है। लेकिन इन चैट्स को हम रियल मान नहीं सकते, क्योंकि आजकल के डिजिटल टाइम में स्क्रीनशॉट्स बनाना, चैट्स बनाना ये काफ़ी नॉर्मल हो गया है। इसीलिए बिना वेरिफिकेशन के इस कंक्लूजन पर पहुंचना सही नहीं होगा। और ऑलरेडी कार्तिक आर्यन का पहले से ही एक इमेज बना हुआ है। उन्हें अक्सर एक प्ले बॉय के तौर पर देखा जाता था जो को स्टार्स को डेट करता था, और ये र्यूमर्स भी काफ़ी टाइम से है कि वो किसी फिल्मी फैमिली बैकग्राउंड से ही शादी करना चाहते हैं ताकि उनका करियर और स्टेबल हो। एंड अभी रिसेंटली कार्तिक आर्यन की नई मूवी आई है अनन्या पांडे के साथ, जिसमें उनकी एक्टिंग को भी काफ़ी ज़्यादा
ट्रोल किया जा रहा है। अब लोग ओपनली बोल रहे हैं कि अब वो थक चुके हैं, एक ही जैसी एक्टिंग, एक ही जैसे स्टाइल, कॉमेडी और ये सब देख देख के वो बोर हो गए हैं। और ये भी पॉसिबल है कि कार्तिक ने खुद के एक्शन और उनके साइलेंस और उनकी इमेज ने इस फायर को और बढ़ावा दे दिया है। बिना फैक्ट्स के उन्हें कम्प्लीटली इनोसेंट कहना भी गलत है और बिना प्रूफ के उन्हें गिल्टी कहना भी गलत है। और जब तक कार्तिक आर्यन खुद सामने आकर ये सब क्लियर नहीं करेंगे तब तक ये स्पेकुलेशंस रुकने वाली नहीं है। सो व्हाट्स योर थॉट ऑन दिस? लेट मी नो योर थॉट इन द कमेंट बिलो। एंड अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।